2022 ये ऐप लॉन्च हुआ ChatGPT और दुनिया पागल हो गई। हर कोई कह रहा था ये फ्यूचर है, ये कल ही आया है, AI अभी शुरू हुआ है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं ये आइडिया, ये एग्जैक्ट सवाल कि मशीन सोच सकती है या नहीं, ये सवाल 1950 में पूछा गया था, 72 साल पहले। और उसके बाद AI 2 बार मर गया, फंडिंग बंद हो गई, लैब्स बंद हुई, लोग AI का नाम लेना भूल चुके थे। वेलकम बैक टू रिजवॉल्ट और आज हम समझेंगे AI नया क्यों नहीं है और क्यों ये बार बार खत्म होने के बाद वापस आता है। चलो देखते हैं। साल है 1950, इंग्लैंड। एक आदमी है एलन ट्यूरिंग, तुमने शायद उसका नाम सुना हो। उसने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का सीक्रेट कोड क्रैक किया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो था इससे भी बड़ा। 1950 में ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा, टाइटल था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, और उसमें उसने एक सीधा सा सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है? अब इस सवाल का जवाब देना मुश्किल था, क्योंकि सोचना डिफाइन करना ही मुश्किल है। तो ट्यूरिंग ने एक टेस्ट डिजाइन किया। आइडिया सिंपल था, एक इंसान एक रूम में बैठा है, उसके सामने 2 स्क्रीन है, एक स्क्रीन के पीछे एक इंसान बैठा है, टाइप कर रहा है, दूसरे स्क्रीन के पीछे एक मशीन है। जज सिर्फ टाइपेड मैसेज पढ़ सकता है और उसे गेस करना है कौन सा इंसान है और कौन सी मशीन। अगर मशीन इतनी अच्छी तरह इंसान जैसी बात करके जज गेस ही ना कर पाए तो ट्यूरिंग कहता है मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। आज 2026 में हम इसी टेस्ट को डिस्कस करते हैं। जब कोई नया AI मॉडल आता है, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करता है या नहीं? ये सवाल 76 साल पुराना है। अब अगले 6 साल आगे चलते हैं। 1956, अमेरिका, डेटरमाउथ कॉलेज। एक समर वर्कशॉप होती है। कुछ लोग ने मिलकर डिसाइड किया, चलो एक मशीन के लिए बैठ के डिस्कस करते हैं, मशीन को इंसान जैसा सोचना कैसे सिखाए। इस वर्कशॉप में थे जॉन मैककार्टे, मार्विन मिन्स्की, क्लाउड शेनॉन। ये सब उस टाइम के टॉप साइंटिस्ट थे। और इसी वर्कशॉप में पहली बार एक टर्म यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वही टर्म है जो आज 70 साल बाद हर न्यूज हेडलाइन में है। AI ये कर रही है, AI वो कर रही है, लेकिन ये नाम 1956 में बना था। अब ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग सोचते हैं AI का मतलब है कुछ जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत स्मार्ट लगे। लेकिन 1952 में, यानी डेटरमाउथ से भी पहले, एक साइंटिस्ट आर्थर सिमुएल ने एक प्रोग्राम बनाया जो चीकर्स खेल सकता था। और यह एक क्रेजी बात है, ये प्रोग्राम खुद सीख सकता था। जब वो हारता था तो वो अपने स्ट्रेटेजी एडजस्ट करता था ताकि नेक्स्ट बार बेटर खेले। 1959 में इसे सिमुएल ने एक नया टर्म दिया, मशीन लर्निंग। सोचिए, मशीन लर्निंग जो आज हर AI कंपनी का पिच डेक में है। ये टर्म 67 साल पुराना है। और 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, नाम था यूनिमेट, जनरल मोटर की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। ये रोबोट डाई कास्टिंग पार्ट को उठा के मूव करता था, एक काम रिपीटेडली बिना रुके। तो एक सेकंड के लिए सोचो, 1961 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, मशीन लर्निंग ऑलरेडी डिफाइन हो चुका था, रोबोट्स ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और कैन मशीन थिंक, ये सवाल ऑलरेडी 11 साल पुराना हो चुका था। ये 1961 की बात है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेती है। 1960 में साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए। 1970 में एक फेमस AI साइंटिस्ट मार्विन मिन्स्की ने कहा, 3 से 8 साल में हमारे पास एक मशीन होगी जिसकी इंटेलिजेंस एवरेज इंसान जैसी होगी। सोचिए, 1970 में एक टॉप साइंटिस्ट ने सोचा 1978 तक हमें ह्यूमन लेवल AI मिल जाएगा। ये प्रॉमिस 56 साल पहले का है और अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। अब यह असली प्रॉब्लम समझो, 1960 और 1970 के कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। एक कंप्यूटर जो आज तुम्हारे फोन से कम पावरफुल है, उस टाइम की एक फेवरेट बिल्डिंग जितना बड़ा होता था और लाखों डॉलर का होता था। फिर आता है 1973, इंग्लैंड। गवर्नमेंट ने एक साइंटिस्ट जेम्स लाइट हेल्थ को बोला, AI रिसर्च चेक करो, ये पैसा वर्थ है या नहीं।
लाइट हिल ने एक रिपोर्ट लिखी और इस रिपोर्ट में उसने कहा एआई ने जो बड़े प्रॉमिस किए थे, जैसे मिन्स्की का 8 साल में ह्यूमन लेवल एआई, वो कम्प्लीटली फेल हो गए थे। इस रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एआई रिसर्च की फंडिंग बहुत कट कर दी और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, अमेरिका में भी एजेंसीज जो एआई को फंड कर रही थी, उन्होंने भी पैसा रोकना शुरू कर दिया। और ये पेज जो अब शुरू हुआ, उसे नाम दिया गया एआई विंटर। और यह एक और ट्विस्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। 1980 में एआई थोड़ा वापस आया। नया अप्रोच था, एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर को इफ दिस देन दैट रूल दिए जाते थे। कंपनीज ने पैसा लगाया, फिर से एक्साइटमेंट आई, लेकिन 1987 में ये भी क्रैश हो गया। ये सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव थे और स्केल नहीं हो रहे थे। हर नया यूज केस के लिए हर रूल मैनुअली लिखना पड़ता था। तो दूसरी एआई इवेंटर आई लेट 1980 से 1990 तक। अब 1990 की इस डेट पीरियड में कुछ क्विकली हो रहा था जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कंप्यूटर्स धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे और चीप भी हो रहे थे, और साथ साथ इंटरनेट आया। और इंटरनेट का मतलब डेटा, बहुत बहुत ज्यादा डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, सब कुछ डिजिटल बन रहा था। एआई के रिसर्चर जो बच गए थे, उनके पास अब पहली बार वो दोनों चीजें थी जो उन्हें चाहिए थी, पावरफुल कंप्यूटर्स और बहुत ज्यादा डेटा। 1997 में IBM का एक कंप्यूटर डीप ब्लू ने दुनिया का बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कास्पेरोव को हरा दिया। ये पहली बार था जब एआई ने पब्लिक में टीवी पर किसी इंसान को कॉम्प्लेक्स गेम में हराया। लोग फिर से एक्साइटेड हुए, लेकिन अभी भी ये सिर्फ चेस के लिए स्पेशली डिजाइन था, ये जनरल इंटेलिजेंस नहीं था। अब ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है इस पूरी कहानी का। 2012 एक कंपटीशन होता है जिसमें कंप्यूटर को इमेज रिकॉग्नाइज करने होते हैं, जैसे ये फोटो में बिल्ली है या कुत्ता। एक टीम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एक अप्रोच यूज करती है जिसका नाम है डीप लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर लेयर्स में सीखता है। जैसे पहले लेयर रंग दिखता है, दूसरा लेयर शेप दिखाता है, तीसरा लेयर पूरी चीज समझता है। कुछ वैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन काम करते हैं। ये अप्रोच इतनी एक्यूरेटली जीती कि ओवरनाइट पूरी इंडस्ट्री का डायरेक्शन बदल गया। 2012 के बाद हर बड़ा टेक कंपनी, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब डीप लर्निंग में इन्वेस्ट करने लगे। और फिर 2017 में गूगल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया, नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसमें उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर दिया, नाम ट्रांसफार्मर। ये वही आर्किटेक्चर है जो ChatGPT में GPT है। GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो जब तुम ChatGPT यूज करते हो, उसके कोर में वो 2017 का आइडिया है जो इटसेल्फ 1950 की कैन मशीन थिंक वाले सवाल से कनेक्ट होता है। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। ChatGPT 2022 में नया लगा, लेकिन असल में ये 72 साल की एक जर्नी का रिजल्ट है। एक जर्नी जिसमें एआई 2 बार मर गया। लोग सोचते थे ये कभी काम नहीं करेगा, और फिर क्विकली धीरे धीरे हार्डवेयर बेटर हुआ, डेटा ज्यादा हुआ और एक दिन सब कुछ क्लिक हो गया। ये एक बड़ा सवाल है जो मैं तुम्हें सोचने के लिए छोड़ता हूँ। अगर एआई 2 बार मर चुका है और 2 बार वापस आया है एक नया शक्ल में, तो क्या हो अगर अभी भी कहीं कोई टेक्नोलॉजी फेल मानी जा रही है जो असल में सिर्फ अपने मोमेंट का वेट कर रही है? ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि रिज वॉल्ट पर हर वीडियो में हम ढूंढते हैं वो छुपी हुई कहानियाँ जो हर नॉर्मल चीज के पीछे होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।